हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लड रिलेशन, यानी यहाँ पे हम दूसरा जो वीडियो ब्लड रिलेशन से लेके आए दोस्तों, वो अच्छे से लेवल क्वेश्चन लेके आया हुआ हूँ और वो सिलेक्टेड भी क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर अगर हम नोट डाउन करते हैं दोस्तों, तो आप क्वेश्चन को देखिएगा और कैसा इसका संबंध, कैसा इसका रिलेशन बन रहा था दोस्तों, और पिछले वीडियो में हम अच्छे तरीके से बता रखे हैं क्या पॉइंट्स होते हैं जो हमें याद करने होते हैं और कैसे सॉल्व होते हैं, उसको भी हम डिस्कस कर रखे हैं। अब यहाँ पे अगर हम नोट डाउन करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को, तो आप देखिएगा किस प्रकार से इन सब में रिलेशन बनते हैं। क्वेश्चन है ए सी का पिता है, ए सी का पिता है, डी बी का बेटा है, डी बी का बेटा है, ई ए का भाई है। क्या कह रहा दोस्तों, जो ई है ए का भाई है। यदि सी डी की बहन है, यदि सी डी की बहन है तो बी का ई से क्या संबंध है। क्या कह रहा दोस्तों, बी का ई से क्या संबंध है। अब यहां पे ऑप्शन की बात करें दोस्तों, ऑप्शन जो फर्स्ट दे रखा है भाभी, सेकंड ऑप्शन यहां पे बात करें दोस्तों चाची, थर्ड नानी, और लास्ट वाला अगर बात करें दोस्तों तो चाचा। क्या, चाचा। अब यहां पे आप देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप ध्यान दीजिएगा। ये कह रहा है दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जहां पर हमें ऊपर के जनरेशन के या ऊपर के जो हमें ब्लड रिलेशन मिलते हैं, ऊपर की जो पीढ़ी आती है उसके लिए हम एरो ऊपर की ओर रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं, और नीचे की पीढ़ी के लिए दोस्तों हम नीचे की तरफ, डाउनवर्ड की तरफ हम एरो रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं, और जो समकक्ष सेम पीढ़ी के रहते हैं दोस्तों, वो हम एक सीधी रेखा, हॉरिजॉन्टल रेखा से शो करते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा, और इसी प्रकार से पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो अच्छे तरीके से सॉल्व होने वाला है। आप देखिएगा दोस्तों, बहुत ही कम समय में इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। कह रहा ए सी का पिता है। दोस्तों, ए कौन है, हमने ये बता रखा है कि कैसे इसका संबंध होता है। कह रहा ए जो है वो सी का पिता है। आगे क्या बढ़ रहा दोस्तों, कह रहा है डी जो है वो बी का बेटा है। अभी डी का कोई यहाँ पे संबंध नहीं है, तो इसको हम बाद में देख लेंगे। अब और आगे बढ़ते हैं, तो कह रहा है ई जो है ए का भाई है। कहीं न कहीं ई जो है दोस्तों वो ए का भाई है। ये सेम पीढ़ी का है, इसीलिए हमने एक सीधी रेखा बनाई है दोस्तों। अब आगे कह रहा है सी डी की बहन है। यहाँ पर ये सी जो है वो कोई डी पर्सन है, और ये क्या संबंध है, बहन का। दोस्तों, अभी यहाँ पे डी डिफाइंड नहीं है कि स्त्रीलिंग है या पुरुष लिंग है, लेकिन ये जरूर दिखा रहा है कि सी जो है वो डी की बहन है। अब आगे और भी हम पढ़ते हैं, तो कह रहा है, अब ये जो छूटा हुआ था ऊपर, इसको भी देख लीजिए। कह रहा है डी जो है वो बी का बेटा है। वो डी जो है बेटा है दोस्तों, तो नीचे को एरो लगेगा, और किसका है, बी का। अब संबंध हमें किसके और किसके बीच में बताना है दोस्तों, तो यहाँ पूछ रहा है बी का ई से क्या संबंध है। यहाँ पे दोस्तों बी और ई का हमें संबंध बताना है। तो आप देखिए, ये दोनों क्या हो गए, भाई बहन हो गए, और इनके पिता यानी इन दोनों के पिता कौन हो गए, ए हो गया। पिता का भाई दोस्तों, पिता का भाई, कहीं न कहीं इन दोनों का चाचा का संबंध होगा, लेकिन इन दोनों की बी जो है वो माँ भी तो है दोस्तों। तीन डायरेक्टली देखें तो ई का और बी जो है संबंध दोस्तों वो किसका बन रहा है, वो क्वेश्चन जो है भाभी। क्यों? क्योंकि ये दोनों
यहां से देखिए ए और बी क्या है, एक दूसरे में पति पत्नी का संबंध, ये और सी और डी दोनों जो है बेटे हैं। तो बाकी जो हो गया यानी भाभी, और यहां पर जो है बी कौन होगी, भाभी का संबंध सो हो गया। इस प्रकार से ऑप्शन देखे तो फर्स्ट ऑप्शन दोस्तों करेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें सेकंड का, तो वो भी नोट डाउन करते हैं दोस्तों, और इसी तरीके से उसको भी अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन दोस्तों आप भी साथ साथ में नोट डाउन करते चलिए। कह रहा है सी बी की पत्नी है, सी बी की पत्नी है। आगे कह रहा है दोस्तों ई सी का बेटा है, ई सी का बेटा है। आगे पढ़े दोस्तों, ए बी का भाई है। क्या कह रहा है, ए बी का भाई है, डी का पिता भी है। और कह रहा क्या, ए बी का भाई है और डी का पिता है। पूछ रहा है ई का डी से क्या संबंध है, ई का डी से क्या संबंध है। दोस्तों ऑप्शन की अगर बात करते हैं, यहां पे हमें ऑप्शन जो है चचेरा भाई, बी बहन, सी जो है पिता, और डी ऑप्शन जो है वो नाना। अब देखिए दोस्तों यहां पर कैसे इनका संबंध बन रहा है वो आप यहां पे देखिएगा। कह रहा है क्वेश्चन में सी बी की पत्नी है, सी दोस्तों कौन है, बी की पत्नी है। पत्नी, ठीक है दोस्तों। अब आप देखिएगा हमें सी और बी का मिल गया। अब कह रहा है ई सी का बेटा है, ई दोस्तों बेटा होगा तो नीचे की ओर एरो जाएगा। कह रहा है ई जो है वह सी का बेटा है। दोस्तों अगर ये पत्नी है तो एक दूसरे के पति पत्नी, इनका लड़का तो नहीं, इन दोनों का भी तो ये लड़का जो होगा ई होगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा ए बी का भाई है, कोई पर्सन ए है दोस्तों, ओ बी का भाई है। आगे क्या कह रहा, और डी का पिता भी है दोस्तों, तो ए जो है वो बी का भाई भी है और साथ में कोई पर्सन डी है और उसका क्या है, पिता भी है। अब आगे भी देखिए दोस्तों क्या कह रहा, हमें संबंध क्या बताना है, ई का डी से क्या संबंध है। दोस्तों यहां पर ई का डी से क्या संबंध है यही हमें बताना है। अब आप देखिएगा ये दोनों भाई हैं और एक पत्नी है दोस्तों, एक ही है तो भाभी हो गई। अब अगर भाभी का लड़का जो है, बेटा जो है दोस्तों, वो क्या होगा, यहाँ पर क्या कह रहा है, ई जो है वो सी का बेटा है दोस्तों, तो कहीं न कहीं ये बेटा है और ये इसका चाचा लगेगा। इन दोनों में संबंध कैसा होगा, चचेरा भाई। ये दोस्तों क्या होगा, ये दोनों एक भाई होगा, ए और बी भाई है, भाई का लड़का और भाई का जो लड़का है एक दूसरे में कैसा होंगे, चचेरा भाई का ही संबंध बनने वाला है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा जो है उसको भी नोट डाउन करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कह रहा है ए बी की बहन है, ए बी की बहन है। आगे कह रहा है सी बी की माता है, सी बी की माता है। आगे दोस्तों डी सी का पिता है, कह रहा डी
सी का पिता है। ई डी की माता है। आगे कह रहा है ई डी की माता है। आगे संबंध जो दोस्तों पूछ रहा है, ए का डी से क्या संबंध है। अब ऑप्शन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और लास्ट ऑप्शन, इन सब में अगर बात करें दोस्तों तो आप देखिएगा नानी, नाना, मामा और मामी। अब देखिएगा दोस्तों इनमें कैसे रिलेशन बन रहा है। कह रहा है ए बी की बहन है। दोस्तों सेम पीढ़ी का है, एरो भी हम सीधा ही बनाएंगे। कह रहा ए जो है कोई पर्सन ए है और वो बी की बहन है। ठीक। अब कह रहा आगे सी बी की माता है। कोई पर दोस्तों सी कोई बंदा है। कह रहा सी जो है वो बी की माँ है, यानी सी एक यहां पे माँ है दोस्तों किसकी, बी की। अब आगे कह रहा डी सी का पिता है। कोई दोस्तों यहाँ पे डी है और वो भी है किसके, उसी के पिताजी हैं। अब आगे ई जो है डी की माता है। दोस्तों यहाँ पर अभी ई का जो है वो भी यहाँ पे रिलेशन हमें दिखाना। कह रहा डी कहाँ पे दोस्तों ये है। कह रहा ई जो है वो डी की माता है। यहाँ पर ई कोई है और वो भी क्या है, डी की माँ है। अब संबंध दोस्तों पूछ रहा है ए का डी से क्या संबंध है। कहीं न कहीं ए का डी से क्या संबंध है और जो हमने डॉट लाइन दिखाना यही रिलेशन हमें बताना। दोस्तों आप देखिएगा ये दोनों जो है भाई बहन है दोस्तों, या बहन बहन है, रिलेशन जैसा भी बन रहा है। अब देखिएगा इसकी सी जो है माँ है, इन दोनों की माँ कौन है, सी। अब माँ का जो पिता होगा दोस्तों कहीं न कहीं वो नाना ही तो बन रहा होगा। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या है, नाना। आप देखिएगा दोस्तों क्यों हम नानी यहाँ पे नहीं कह रहे, क्योंकि यहाँ पर जो डी है वो पिता है दोस्तों। पिता एक मेल पर्सन है, इसीलिए यहाँ पर जो रिलेशन बन रहा है वो नाना का रिलेशन बन रहा है दोस्तों। क्या रिलेशन बन रहा है, नाना का रिलेशन बन रहा है। और आप ऑप्शन नंबर बी सही होता है। और अगला क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन भी दोस्तों हम यहाँ पे नोट डाउन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों यहाँ पर भी एक क्वेश्चन में कह रहा है और किस प्रकार से इनका संबंध बन रहा है उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। और यहाँ पे कह रहा है ए बी का पिता है। कोई पर्सन ए है और वो बी का पिता है। आगे कह रहा है दोस्तों सी बी की पुत्री है। सी बी की पुत्री है। आगे क्या है दोस्तों, डी बी का भाई है। डी बी का भाई है। आगे लिख रहा है ई ए का पुत्र है। ई जो है वो ए का पुत्र है। जो संबंध पूछ रहा है दोस्तों सी और ई के बीच क्या संबंध है, सी और ई के बीच में क्या संबंध है। अब दोस्तों यहां ऑप्शन फर्स्ट की बात करें अगर तो भतीजी और चाचा।
बी ऑप्शन चाची, सी नाना और डी मामा। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिएगा आपको क्वेश्चन यहाँ पे हम सोल्व करते हैं, कह रहा ए जो है वो बी का पिता है। दोस्तों ए की बात कर रहा है, अगर पिता है तो दोस्तों एरो क्या जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। अब यहाँ पे ए बी का पिता है। अब आगे देखिए, कह रहा सी बी की पुत्री है। पुत्री होगी दोस्तों तो नीचे की तरफ एरो जाएगा, और वो बात कौन है, कह रहा सी जो है वह बी की पुत्री है। आगे क्या है दोस्तों, डी बी का भाई है। कोई पर्सन डी है दोस्तों, और वो कह रहा भाई का संबंध होगा तो सीधा एरो लगेगा, और ये डी पर्सन है और ये भाई का रिलेशन बन रहा है दोस्तों। अब आगे क्या है, ई ए का पुत्र है। ई कोई बंदा है दोस्तों, और पुत्र है तो पुत्र जो है नीचे की तरफ एरो जाएगा, और ई हो गया उसका पुत्र, किसका, ए का। पूछ रहा सी और ई के बीच में क्या संबंध है दोस्तों। आप देखिए यहाँ पे सी यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर क्या दे रखा है, सी और ई के बीच में हमें रिलेशन बताना है। आप देखिएगा पिता है ए और ए दोनों भाई, बी और डी का पिता कौन है दोस्तों, ए है। इसका पुत्र ई है, तो कहीं न कहीं ई बी और डी ये तीनों एक दूसरे के जो है भाई का संबंध बन रहा है दोस्तों। अब आप देखिएगा पुत्री कौन है, पुत्री जो है बी की सी है, तो कहीं न कहीं इन दोनों की चचेरी जो है भतीजी ही लगेगी दोस्तों। क्यों, क्योंकि ये भाई है तो भाई का जो बेटी होगी दोस्तों वो भतीजी ही तो लगेगी। पर यहाँ पे अगर चाचा की बात ना करें तो दोस्तों डायरेक्ट भतीजी और चाचा का एक दूसरे का संबंध बन रहा है। आप देखिएगा भतीजी और चाचा, ऑप्शन ए करेक्ट होता है। और अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें दोस्तों, तो पूछ भी रखा है आपको जो है एसएससी सीजीएल में दोस्तों आया भी हुआ क्वेश्चन है, और बहुत ही अच्छा और सुंदर प्यारा सा क्वेश्चन है, उसको भी हम सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप भी दोस्तों साथ साथ में नोट डाउन करते चलिए। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नोट डाउन कर रहा है, ए और बी भाई हैं, ए और बी भाई हैं। अब आगे कह रहा है ई पुत्री है यपकी, ई पुत्री है यपकी। आगे कह रहा है दोस्तों यह पत्नी है बी की, यह पत्नी है बी की। अब संबंध क्या पूछ रहा है, ई का ए से क्या संबंध है, ई का ए से क्या संबंध है। ऑप्शन की बात अगर दोस्तों करें हम यहाँ पे, भतीजी, बी भाई, सी यहां पर बात करें तो बहन, और लास्ट ऑप्शन दोस्तों बात करें तो यहां पर नाना। अब देखिए इनमें कैसा संबंध बन रहा है, फटाफट सॉल्व करते दोस्तों। कह रहा है ए और बी भाई हैं, अगर भाई का संबंध होगा दोनों तो समान दिशा में जो है हॉरिजॉन्टल लाइन में इन लोगों का रिलेशन बनेगा। कह रहा है ए और बी भाई है दोस्तों, पर इनमें भाई का रिलेशन बन गया। आगे देखते हैं ई पुत्री है यफ की। अभी दोस्तों यहाँ पर यफ और ई का कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, तो हम इसको लास्ट में देखते हैं। आगे बढ़ते हैं तो क्या कह रहा है, यफ की और यफ पत्नी है बी की। अब दोस्तों यफ पत्नी है
पत्नी होगी दोस्तों तो बी किसकी बता रहा है, यह पत्नी है बी की। अब आप देखिएगा यहां पर जो पत्नी का संबंध बन गया दोस्तों, बी जो है बी की पत्नी एफ है। अब इसको भी हम ऊपर वाला जो छोड़े थे दोस्तों, इसको भी रिलेशन हम बनाते हैं। कह रहा ई पुत्री है, ई पुत्री है किसकी, एफ की। यहां पर ई है दोस्तों और ई पुत्री किसकी है, एफ की। अब आगे संबंध जो बताना है, ई का ए से क्या संबंध है दोस्तों। यहां पर ए है और इस ए का ई से एक दूसरे से क्या संबंध है, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो आप देखिएगा ए और पी भाई हैं, तो भाई की जो पत्नी होगी दोस्तों कहीं न कहीं ये भाभी लगेगी। और अगर भाभी की कोई पुत्री है दोस्तों तो कहीं न कहीं वो क्या होगा, भतीजी ही लगेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पुत्री है, स्त्रीलिंग है दोस्तों। अगर स्त्रीलिंग होगी तो जो यहाँ पर रिलेशन बन रहा है, आप भी देखिए भतीजी का रिलेशन बन रहा है। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है दोस्तों वो करेक्ट होता है। अब पांचों के पांचों क्वेश्चन दोस्तों आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी किसी प्रकार का समस्या या डाउट्स रहते हैं तो आप अपना कमेंट जरूर दें। हम नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाएंगे दोस्तों तो हम उसमें जो भी डाउट्स रहेंगे अच्छे से सॉल्व करेंगे। फिर मिलते हैं एक बेहतरीन वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।